morning student. Our today topic is quadratic equation. This is the revision term. आज का हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण है। ये हमारा रिवीजन का टर्म्स है, इसलिए दोनों मीडियम मिला के मैंने बनाए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों ही ध्यान देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग ग्रुप में पूछिएगा। देखिए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द्विघात समीकरण क्या है? द इक्वेशन व्हिच हैव द मैक्सिमम डिग्री इज 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे 3x² + 7x - 4 = 0। वी सॉ दैट, हमने देखा यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री क्या 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है 2x² + 3x - 8 = 0। वी सॉ दैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 2। यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है 7x² - 8x + 6, ये भी आपकी 2 डिग्री में है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9x² - 4x - 5, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चारों आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है x की मैक्सिमम पावर 2 को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कुछ और एग्जांपल मैंने दिया, आपको ये बताना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे ये दिया x³ - 7x² + 8 = 0। The maximum degree of x is 3, so this is not a quadratic equation। तो ये आपकी quadratic equations नहीं है, ये आपकी quadratic equations नहीं है। जैसे x - 1/x = 0। अब आप इसको कैसे बताएंगे कि quadratic है कि नहीं है? पहले हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। आफ्टर देन वी सॉल्व इट। वी टेक एलसीएम x (1 = 0), x को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, x² - 1 = 0। वी सी दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। पहले हमने क्या किया, x - 1/x = 0 किया, एलसीएम लिया x, तो देखने में क्या है x² - 1/x = 0। x मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, x² - 1 = 0। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 ना होती तो ना होता। जैसे ये एग्जांपल लिखा, सेम है, इसको भी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 7x - 1/x² = 0। वी टेक एलसीएम x, देन वी हैव यहाँ पे 1 आएगा, 7x³ - 1 = 0। 7x³ - 1 = 0, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एलसीएम लिया x² मल्टीप्लाई होगा 7x³ - 1 x² वहां मल्टीप्लाई होकर 0, 7x³ - 1 आया, तो ये 3 पावर्स का हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x² x की पावर 4 हो जाएगा, 8x² = 0। जब हम एलसीएम लेके वहां जाएंगे तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट एलसीएम लिया x² x की पावर 4 - 1 - 8x² = 0। तो वी सॉ दैट देयर द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्या देखा, जहां पे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अदरवाइज वहां पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, और किसी भी वैल्यूज के लिए हम बताएंगे कि इक्वेशन की वैल्यूज है कि नहीं है। नाउ वी हैव क्वेश्चन 2x² - 6x + 3 = 0। वी चेक दैट x = 1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। हमें चेक आउट करने में चेक करना है x = 1/2 इसकी सॉल्यूशन है कि नहीं है। फर्स्ट पुट द x = 1/2 इन गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमने x = 1/2 इस इक्वेशन में रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 2 * x² मींस 1/2 होल ऑफ स्क्वायर - 6 * x * 1/2 + 3। 1/2 स्क्वायर = 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन वी हैव 1/2। 2 3 जा 6 - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 1/2 बचा। तो वी सी दैट LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या लिखा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो x = 1/2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसलिए x = 1/2 दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। केवल हमें इसमें ये करना है कि हमें जो वैल्यू चेक आउट करनी उसे हम इक्वेशन की किसी भी एक साइड में रख देंगे। अगर वो रखने पर दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशंस नहीं होगा। जैसे अदर एग्जांपल मैंने दिखाया राइट साइड पे 3x² - 2x - 5 = 0। check x = -1 is a solution of given equation. Put x = -1 in given equation. First we take left hand side 3 × -1² - 2 × -1 - 5, then we have 3
माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, x इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 3 1 जा 3 -2 -1 प्लस 2 -5 5 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो x इक्वल टू -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू -1 दिए गए समीकरण का हल होगा। अब देखिए इसके बाद चलते हैं आगे, मानक व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c आपका अचर पद होगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में चेंज करके हम किसी भी द्विघात समीकरण यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, वी सॉल्व इट, हमें इसे सॉल्व करना है। पहले हमने इसको क्या किया, जनरल फॉर्म में बदला, कुछ नहीं है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx सही है, c को इधर ले आएंगे माइनस का प्लस। अब देखिए आपने गुणनखंड 9th में पढ़ा ही होगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है और कांस्टेंट टर्म क्या 1 मल्टीप्लाई किया 3 into 1 प्लस 3 आएगा। तो आप 3 के स्टेप से फैक्टर कीजिए जिसका सम यानी योगफल 4 आया, 3 एकम 4 3 बन जाए 3 और 1 4। यहाँ से आपने देखा 3x कॉमन लिया, x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन है, x प्लस 1। नाउ वी टेक कॉमन x प्लस 1, वी रिमेन 3x प्लस 1। अब इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1, इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। हमने क्या देखा, पहले हमने इसको समान विधि से गुणनखंड किए, गुणनखंड करने दिया है। अब यदि x प्लस 1 0 है तो x बराबर -1 आएगा, और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 फाइंड आउट हो गया। देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस c इक्वल टू 0। 7 3 जा 21 और 7 प्लस 3 10, बोथ टेक नेगेटिव साइन। हमने दोनों के साथ नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि जोड़ दें, ऐड कर दें। 7x हमने कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 1 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 7x माइनस 3। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। इफ 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 7x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/7 इज आंसर। इसी टाइप से हमने फैक्टर करके दोनों फैक्टर्स को बारी-बारी 0 के इक्वल लिया, क्योंकि एक फैक्टर इसमें से जरूर 0 होगा क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। इस तरह से आंसर आ गया x बराबर 1, x बराबर 3/7। इस प्रकार से स्टूडेंट अपनी स्टार्टिंग की दोनों एक्सरसाइज देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछें। ग्रुप में अपने ग्रुप में देखिएगा, ध्यान से कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछिए। इतना आज के लिए इतना बहुत आपके लिए। थैंक यू, गुड डे।